आखिर क्यों की तुर्की ने भारत से गद्दारी? क्या भारत का तुर्की से बहिष्कार खत्म कर पाएगा तुर्कियों का अहंकार? नमस्कार, मैं गरिमा और आप देख रहे द इंडिया टाइम्स। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त धूल चटाई। अब लगता है बारी पाकिस्तान के हमदर्द तुर्की की है। ये वही तुर्की है जिसे 2023 में भारत ने भूकंप के सदमे से बाहर निकाला था। इसके बावजूद तुर्की ने वफादारी नहीं, भारत के प्रति गद्दारी को चुना। मगर जवाब देने में भारत भी कम कहा। भारत टिट फॉर टैट रूल यानी जैसे को तैसा कंसेप्ट पर विश्वास करता है। भारत सरकार तो अपने स्तर पर जवाब दे ही रही है, मगर भारत की आम जनता भी चुप नहीं बैठी है। भारतीयों को अच्छी तरह से पता है कि उन्हें कब क्या जवाब देना है। अब तुर्की ने गद्दारी की है तो इसका अंजाम तो उसे देखना ही होगा। खैर, भारतीयों ने तुर्की का क्या किया ये जानने से पहले जान लेते हैं कि तुर्की ने भी लेटेस्ट में क्या गद्दारी कर दिया। दरअसल एर्दोगन यानी तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को अपना करीबी भाई बोला और कहा कि हम जिंदगी भर पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती जिंदाबाद है। भारत और तुर्की के बीच ये तनाव आजकल का नहीं बल्कि 2016 से है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसके लिए एक अमेरिकी संगठन को जिम्मेदार ठहराया। इस संगठन के भारत में भी कनेक्शन थे, इसलिए एर्दोगन ने भारत से कहा कि वह अपने देश में इस संगठन की गतिविधियां बंद करवा दे, लेकिन भारत ने उसकी बात नहीं मानी। इसके बाद से ही एर्दोगन भारत से नाराज है। वे अक्सर बिना किसी हिचक के कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं और भारत की आलोचना करते हैं। हाल ही में भारत पाकिस्तान के टकराव में एर्दोगन ने फिर से पाकिस्तान का समर्थन किया। खैर, तुर्की को जो करना था उसने किया, पर चलिए अब जानते हैं कि हमारी भारत सरकार ने फिर तुर्की को कैसे मजा चखाया। पीएम मोदी ने अभी एक बयान दिया कि भारत ने पाकिस्तान से आए गए ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। उस ओर से आए गए हर एक ड्रोन को हमारे स्वदेशी हाथों ने हवा से ही उड़ा दिया। अब मजे की बात यह है कि इसमें से इस सारे ड्रोन पाकिस्तानी को तुर्की ने दिए थे। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के स्वदेशी हथियारों ने तुर्की को उसकी औकात दिखा दी है। यहाँ घर बैठे लोगों ने तुर्की को घर बैठने पर मजबूर कर दिया। व्यापारियों की बात करें तो उन्होंने तो उससे सेब तक खरीदना बंद कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर तुर्की के सेबों का कारोबार एक सीजन में 1000 से 1200 करोड़ तक होता है, लेकिन इस बार लगता है तुर्की को घाटा होने वाला है। इतना ही नहीं, भारत ने जहां 5000 करोड़ मूल तक का संगमरमर तुर्की से लाया जाता था, अब उदयपुर जहां इसका सबसे बड़ा हिस्सा जाता था, वहां के व्यापारियों ने अब मार्बल और संबंधित उत्पाद तक तुर्की से लेने से मना कर दिया। भारत की ओर से ये बस एक क्लियर था, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। भारत के लोगों ने तुर्की को सबक सिखाने के लिए वहां जाने के प्लान कैंसिल कर दिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुर्की मुनाफा टूरिज्म से कमाता है। अगर ये बंद हो गया तो तुर्की समझ लो खत्म ही है। भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग तुर्की जा रहे हैं, मगर अब तुर्की टूरिज्म पे बॉयकॉट का ट्रेंड चल चुका है। अब भारतवासी अगर एकजुट होकर रहे तो घर बैठे भी दुश्मनों को धूल चटा सकते हैं। आप लोगों से अब यही गुजारिश है कि कोई भी सामान खरीदते वक्त इसी बात का मालूमात जरूर कर ले कि आखिर वह सामान कहाँ का है। जब बॉयकॉट की हवा चली गई है तो हम सबकी उसी दिशा में चलना चाहिए, क्योंकि हवा का विरोध करने वाले अक्सर गिर जाया करते हैं, और हम गिरना नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को गिराना है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही खबर देखने के लिए देखते रहिए द इंडिया टाइम्स।